स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट फार्मूला ई रेज टू द पावर 80 हम कर रहे हैं, यानी फंक्शन ई रेज टू द पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये हम समझ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम इस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ। और लाप्लास ये मैथमेटिशियन के नाम से आया है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे पियर साइमन लाप्लास, तो उनके नाम से जिन्होंने प्रोसीजर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए बात करते हैं कि इस फंक्शन का e रेज़ टू द पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जैसा कि डेफिनेशन है कि यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एज अ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power minus pt ft dt। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है ft वो e raised to the power 80 है, which is in the form of definite integral 0 to infinity e raised to the power minus pt और ft e raised to the power 80 है। तो हम देखते हैं कि ये इंटीग्रल अब कितना आता है। 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस पी माइनस ए टी, तो दोनों की पावर्स ऐड कर ली और टी को कॉमन ले लिया है। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस e रेज टू द पावर माइनस पी माइनस ए टी अपॉन माइनस पी माइनस ए, लिमिट 0 to infinity। नाउ अपर लिमिट t टेंड्स टू infinity e raised to the power minus p minus at upon minus p minus a, minus lower limit t tends to 0, lower limit 0 है, e raised to the power minus p minus at upon minus p minus a। अब यहाँ पर जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये बनेगा e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि इक्वल टू हम लेते हैं 0 के। तो जो e पावर माइनस इन्फिनिटी तभी बनेगा जब ये p माइनस ए पॉजिटिव हो। अगर p माइनस ए नेगेटिव हो गया तो ये e रेज टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, 0 को अप्रोच करे। 0 को तब अप्रोच करेगा जब यहाँ पर ये माइनस होगा। ये माइनस तब होगा जब p माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो p माइनस ए अगर पॉजिटिव है तब हम कहेंगे कि p माइनस ए ग्रेटर देन 0 पर ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस t अप्रोचेस टू 0 e रेज टू दी पावर 0 हो जाएगा अपॉन माइनस p माइनस ए, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस ए। तो क्या हुआ, हमारे पास फार्मूला बना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस ए, वेयर p माइनस ए ग्रेटर देन 0, या ये कहें p ग्रेटर देन a। तो p ग्रेटर देन a के लिए ही ये डेफिनेट इंटीग्रल किसी डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच करेगा। और किस पर अप्रोच करेगा, 1 अपॉन p माइनस ए। तो हमारे पास आया e टू द पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन p माइनस ए।